तो आज मैं आपके साथ प्रैक्टिकली कैसे ट्रेड किया जाता है, जो प्रैक्टिकल तरीके से हम लोग मार्केट को ऑब्ज़र्व और उसको ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं, जो काफ़ी अलग होते हैं थियोरेटिकल ट्रेडिंग से। उस पे हम लोग बात करेंगे और आपको बहुत सारे समय प्रैक्टिकल हर्डल्स कैसे फेस करने पड़ते हैं उस पे हम लोग बातें करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपके साथ जो ट्रेड बुक है वो मैं शेयर कर रहा हूँ और कैसे प्रैक्टिकल डिसीशंस आपको लेने पड़ते हैं, किस तरीके से देखिए जब हम लोग एक्चुअल में ट्रेड करते हैं तो यहाँ पर काफ़ी डिसीशंस में प्रॉब्लम्स होते हैं और ये प्रॉब्लम आपको कभी भी मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपको स्लिपेजेस के प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। मार्केट में आप ट्रेड कर रहे हैं तो डेफिनेटली बुक परफेक्ट ट्रेड कभी आपको नहीं मिलेंगे, तो यहाँ पर स्लिपेजेस होंगे, मार्केट में ब्रोकरेजेस जाएगा। तो इस तरीके से किस तरीके हम लोग मार्केट को एडजस्ट करते हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, तो वो हम लोग पूरी तरीके से यहाँ पर समझेंगे। तो इसके लिए ये जो ट्रेड्स हैं ये 3 अगस्त के हैं, यानी कि कल के ट्रेड यहाँ पर हैं। इस तरीके के जो भी ट्रेडिंग्स हैं वो हम लोग किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं, कैसे इसको हम लोग डिसीशंस को लेते हैं, तो उस पे सारे यहाँ पर बातें होंगे। चलिए तो हम लोग आते हैं कल के चार्ट पे। तो पहले ये निफ्टी के चार्ट है, तो मैं देख लेता हूँ। पहला ट्रेड कल एग्जीक्यूटेबल ट्रेड था 10:15 को, यानी कि 10:15 के अराउंड मार्केट में यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूटेबल आए थे 24,500 पे। तो हम लोग यहाँ पर निफ्टी पे आएंगे, निफ्टी इंडेक्स एंड 24,500 कॉल, ठीक है। 24,550 ओपन हो गए, 24,500 कॉल पे यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम को चूज़ करता हूँ, ठीक है। अब क्योंकि 1 मिनट टाइम फ्रेम जो होते हैं वो इंट्राडे के लिए काफ़ी ज़्यादा सही ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी माना जाता है। तो पहले हम लोग देख लेंगे ये जो मार्केट में गैप अप ओपन हुआ था, तो मार्केट को हमने समय दिया कि कैसे देखते हैं कहाँ पर मार्केट जाते हैं। तो इंट्राडे जब हम लोग करते हैं तो यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्विंग ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इंट्राडे आइडेंटिफिकेशन के लिए हमने यहाँ पर जो लॉजिक यूज़ किए, दैट इज़ द सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ पीरियड 7, ठीक है। तो 7 पीरियड के हमने यहाँ पर मूविंग एवरेज लॉजिक को यूज़ किया टू फाइंड आउट द स्विंग्स। ये आप भी कर सकते हैं। अब देखिए मार्केट ओपन होते ही यहाँ पर स्विंग टॉप को क्रिएट किए, यहाँ पर मार्केट ने स्विंग बॉटम को क्रिएट किए। अब यहाँ पर स्विंग बॉटम क्रिएट करने के बाद मार्केट जो है वो लगातार थोड़े ऊपर नीचे होते रहे और मार्केट जो है दोबारा से स्विंग टॉप क्रिएट किया एट हियर और दोबारा से मार्केट ने स्विंग बॉटम क्रिएट करते हैं यहाँ पे। अब जब मार्केट ने ये स्विंग टॉप और बॉटम क्रिएट किया तो ये जो पैटर्न मार्केट में बना, ये पैटर्न हमें दिखाते हैं कि प्राइस जो है अभी हाई वोलेटिलिटी से लो वोलेटिलिटी पर आ चुके हैं, ठीक है। प्राइस मार्केट में लो वोलेटिलिटी पर आ चुके हैं। तो क्योंकि मार्केट में जब भी स्विंग का डिफरेंस कम होते हैं तब मार्केट में वोलेटिलिटी घटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो दिस इज़ हाउ द वी एश्योर द वोलेटिलिटी हैव बीन डिक्रीज फर्स्ट। कोई भी ट्रेड लेने से पहले अगर वोलेटिलिटी ज़्यादा हो रहे हैं तो आपको उसको कम करने की, मतलब हम तो उसको कम नहीं करेंगे बट कम होने की वेट हम लोग करेंगे। तो ये है मार्केट में फर्स्ट प्लान ऑफ द ट्रेड। तो मार्केट में हमने यहाँ पर वोलेटिलिटी कम होने की वेट किए। अब देखिए मार्केट वोलेटिलिटी कम हुआ, अब हमें सेकंड पार्ट क्या करने चाहिए, डायरेक्शन को पता करना चाहिए। अब डायरेक्शन मार्केट में कैसे पता चलते हैं, बाय फाइंडिंग आउट द हाइज एंड लोज। तो यहाँ पर देखिए मार्केट स्विंग हाई क्रिएट हुआ, तो देखिए यहाँ पर मार्केट में स्विंग हाई एक और क्रिएट होते हैं, यानी कि मार्केट जो पैटर्न यहाँ पर बनाते हैं इट इज़ कॉल्ड द हायर हाई फॉर्मेशन। सिमिलरली हायर हाई फॉर्मेशन के बाद मार्केट जो है वो हायर लो फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं, यानी कि ट्रेंड हमारा क्या है, ट्रेंड इज लुकिंग बुलिश ट्रेंड सो फार। तो मार्केट जब बुलिश ट्रेंड यहाँ पर क्रिएट कर रहा है
तो हम लोग जो 7 पीरियड मूविंग एवरेज लॉजिक को यूज़ कर रहे हैं, तो मार्केट जब 7 पीरियड के ऊपर दोबारा से यहाँ पर क्लोज होना स्टार्ट कर दिए, और इसी समय अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसको बोलते हैं मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस, यानी कि प्राइस भी ऊपर की तरफ जा रहा है यहाँ पे, और एट द सिमिलर टाइम मूविंग एवरेज, मतलब मूविंग एवरेज यानी कि एवरेज प्राइसेस ऑफ द पास्ट, ये भी ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यानी कि ट्रेंड यहाँ पर सही है। वोलाटिलिटी ऊपर से नीचे तक आया, वोलाटिलिटी घट चुका है। अब वोलाटिलिटी घटने के बाद मार्केट जो है वो लोअर वोलाटिलिटी पे आए, लोअर वोलाटिलिटी से मार्केट दोबारा से एक जो है वो पिक किया मार्केट को, यानी कि हायर टॉप और हायर बॉटम क्रिएट किए। पिक करने के बाद मार्केट यहाँ पर कन्वर्जेंस क्रिएट किया। तो ऐसे सिचुएशन पे हम लोग एंट्री कहाँ पर लेते हैं? एट द टाइम ऑफ अराउंड 10:15 पे, 10:15 पे हमारा फर्स्ट एंट्री बनते हैं यहाँ पे 114 के प्राइस पर। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर मार्केट में हमने 114 के प्राइस पर अराउंड एंट्री लिया। अब यहाँ पर ये होते हैं प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशंस। जब मैं थ्योरी को सीखता हूँ या फिर मैं जब भी थ्योरी को सिखाता हूँ, तो मैं आपको क्या डिसीजन यहाँ पर बताता हूँ कि जनरली हमें ये जो बुलिश एनगल्फ मार्केट में बनाया है, बुलिश एनगल्फिंग के क्लोजिंग के बाद हमें ट्रेड लेना चाहिए। तो प्रैक्टिकली हमें कहाँ पर ट्रेड लेना चाहिए था? मुझे जो ट्रेड यहाँ पर लेना चाहिए था वो लेना चाहिए था 10:13 के। सारे के सारे हमारे थ्योरी यहाँ पर बन जा रहे हैं। कैसे? देखिए, वॉल्यूम भी यहाँ पर बन रहा है। वॉल्यूम यहाँ पर बनने के बाद मार्केट जो है वो धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो 10:13 पर थियोरेटिकल एंट्री सही था हमारी, बट प्रैक्टिकल जब हमने एंट्री यहाँ पर लिए, तो प्रैक्टिकली देखिए, हमेशा एक बात मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, जो जब भी मैं आपको सिखाता हूँ चीज़ें, मैंने पहले भी इसके बारे में बात की है कि यहाँ पर हमारे जो मैनेजमेंट होते हैं, क्योंकि वी आर ट्रेडिंग एज अ ह्यूमन, नॉट एज अ मशीन। इवन मशीन ट्रेडिंग भी परफेक्शन नहीं देता फॉर द रिटेलर्स, इवन नॉट जो बिग प्लेयर्स होते हैं, बट मशीन्स कभी भी आपको परफेक्शन कैलकुलेट करके नहीं दे सकता। हाँ, डेफिनेटली यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मशीन लर्निंग पे फोकस्ड होते हैं, बट पर्सनली मैं ये नहीं मानता कि आज तक कोई भी रिटेल प्लेयर मशीन लर्निंग के थ्रू आउट एक सही रिजल्ट्स बना पाए हैं। क्योंकि आप अगर कुछ साल पहले की बात अगर देखेंगे, तो एल्गोज बहुत ज़्यादा ऊपर आ रहे थे, तब भी मैंने सेम ही बात कही थी आपसे कि एल्गोज आर नॉट सोल्यूशन। हाँ, एल्गोज से आप बहुत सारी चीज़ों को कर सकते हो, स्कैनिंग वगैरह को कर सकते हैं, जैसे कि अभी हो रहे हैं सुबह के 11:40। तो मैं एल्गो से ये देख सकता हूँ कि कौन से ऑप्शंस पे वॉल्यूम ज़्यादा है, कहाँ पर मार्केट पिनिंग कर रहा है, एंड सो फार। बट मैं एल्गो को पूरे तरीके से यहाँ पर अपने कंट्रोल नहीं दे सकता, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारे जो हैं वो चीज़ें बग हो सकते हैं। ठीक है। अब दूसरी बात अगर मैं करूँ, तो यहाँ पर हमने एंट्री लिया, तो पहली बात, मेरे स्टॉप लॉस कहाँ रहेंगे? माई स्टॉप लॉस विल बी एट हेयर, एटलीस्ट यहाँ पर मेरे स्टॉप लॉस होगा। क्यों? क्योंकि ये जो 10:08 और 10:09 के कैंडल है, दिस इज द बुलिश एनगल्फिंग कैंडल। ओके, और देयर इज अ फॉलोड बाय अनदर बुलिश एनगल्फिंग कैंडल जो 10:13 पे बना। अब यहाँ पर मार्केट में हमने एंट्री लिया, तो मेरे जो स्टॉप लॉस है ऑलमोस्ट, अगर मैं 115 से कैलकुलेट करूँ, तो मेरे जो स्टॉप लॉस बन रहे हैं वो बन रहे हैं 10.5%, यानी कि 11% के अराउंड स्टॉप लॉस यहाँ पर बन रहे हैं। तो थियोरेटिकली अगर मैं देखूँ, यहाँ पर मुझे हेज करके ट्रेड लेना चाहिए था, बट यहाँ पर ऑलरेडी मार्केट में हमने हेज क्यों नहीं लिए, ये क्वेश्चंस आपके होंगे। क्योंकि मैंने यहाँ पर हेज इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहाँ से मार्केट में मुझे वन साइडेड मोमेंटम नहीं दिखाई दे रहे थे। हेज आपको तभी लेना चाहिए, स्पेशली द बाइंग साइड हेज, जब मार्केट में आपके एंट्री जो है वो नियर बॉटम हो, या फिर फर्स्ट जो मार्केट मोमेंटम दे रहा है, जो फ्रेश मोमेंटम हम लोग बोलते हैं, वहाँ पर हो। तो यहाँ पर हमने वो नहीं कर पाए। दैट इज़ द रीज़न मुझे यहाँ पर जो ट्रेड लेना था वो मुझे थोड़े से रिस्क के साथ ही लेना था। 10% के 11% के अराउंड ट्रेड लेना था यहाँ पर, बट दिस इज़ हाउ वी शुड टेक केयर ऑफ आवर ट्रेड। अब यहाँ इसके टारगेट्स क्या होंगे? टारगेट्स को निकालने के लिए हमें प्रीवियसली बना हुआ मार्केट की जो स्विंग रेंज है, वहाँ पर मुझे एक फिबोनाची ड्रॉ करना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर किए, ये फिबोनाची मैंने ड्रॉ किया। प्रीवियसली बना हुआ जो स्विंग रेंज था, मैंने यहाँ पर फिबोनाची ड्रॉ किया। अब फिबोनाची के अकॉर्डिंग मार्केट में कौन से टारगेट्स है? देखिए, 116 की एक टारगेट है,
121 के एक टारगेट है, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं, हमने पहला यहाँ पर देखिए मैंने दो टाइम पे ये जो पोजीशन है उसको मैंने क्लोज़ किया। एक पोजीशन मैंने क्लोज़ किया 10:52 पे 118 के प्राइस पे, ठीक है। 10:52 का कब जाकर टाइम आ रहे हैं, अब देखिए यहाँ पर 10:52, ठीक है। ये 10:52 पे। अब एक और बात, यहाँ पर मैंने क्यों प्रॉफिट बुक की नहीं की? पहली बात आपके कोई मन में क्वेश्चन आएगा, क्योंकि देखिए 116 पे प्रॉफिट बुक करने का कोई फ़ायदा नहीं है। 116 पे प्रॉफिट बुक करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो उससे बेटर मैं ट्रेड लेता ही नहीं। पर मैंने देखा ठीक है, मार्केट जो है वो हमारे बहुत सारे कंडीशंस को यहाँ पर फुलफ़िल कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर एक ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ पर 127% की जगह मैंने यहाँ पर प्लान जो किया था, इट वाज माय प्लान कि 121.7 पे मैं अपने प्रॉफिट को जो है वो बुक करूँगा, पहला प्रॉफिट को। बट क्या वो सक्सेसफुल बना? पहली बात नहीं, 121 के पहले ही मार्केट रिवर्स हो गया। तो ऐसी सिचुएशन पे आपको क्या करना है, आप हमारे जो चार्ट रीडिंग है उस पर आपको भरोसा रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि मार्केट में हम लोग देख रहे हैं हायर बॉटम मार्केट बना रहे हैं, दो हायर टॉप मार्केट बना रहे हैं, और पहले हमने जो हायर बॉटम हायर टॉप को देखकर ट्रेड लिया था, उसके बाद भी मार्केट दोबारा से हायर टॉप क्रिएट किए और दोबारा से मार्केट जो है वो हायर बॉटम को क्रिएट किया। तो ऐसे सिचुएशंस पे हमें एक भरोसा मार्केट में होना चाहिए कि हमारे डायरेक्शन पे मार्केट जो है वो जा रहे हैं, और जब तक ना मार्केट प्रीवियस रेंज के 0.618 जो हम जहाँ पर हमने ट्रेड को लिया था उसके नीचे मार्केट नहीं आया। यहाँ पर देखिए, जब मार्केट यहाँ पर हमने एंट्री लिया तो 106.65 के नीचे मार्केट नहीं गया। दिस इज़ अ एब्सोल्यूट पॉइंट जहाँ पर एक्चुअली में मार्केट जो है वो रिवर्स कर देते हैं। देयर इज़ अनदर एग्जिट थ्योरी जो यहाँ पर बना था, बट मैं उस एग्जिट थ्योरी को नहीं ट्रेड किए। उसका रीज़न भी है, देखिए यहाँ पर मार्केट ने टॉप बनाया, यहाँ पर मार्केट ने बॉटम बनाया। अब अगर ये टॉप और बॉटम को देखेंगे तो व्हाट इज़ द पैटर्न, दिस इज़ द लोअर हाई फॉर्मेशन। तो लोअर हाई फॉर्मेशन बना मार्केट में, और जो बॉटम बना था मार्केट उसको ब्रेक डाउन कर लिया। बट अब आप में से बहुत सारे ट्रेडर ऑलरेडी समझ गए होंगे कि ये ट्रेड मैंने क्यों नहीं लिया। जो भी ट्रेडर्स ने पहले मुझसे जो सीखे हैं, द ओल्ड स्टूडेंट्स, तो उनको डेफिनेटली यहाँ पर पता चल गए होंगे। यहाँ पर मैंने ट्रेड इसीलिए नहीं लिए क्योंकि ये जो वॉल्यूम है, आप अगर ध्यान से देखिएगा, ये जो डाउनफॉल का वॉल्यूम हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये डाउनफॉल का वॉल्यूम मार्केट में जो पिछले क्यूमुलेटिव वॉल्यूम्स हैं, जो क्यूमुलेटिव वॉल्यूम मार्केट में यहाँ पर बढ़ते हुए आ रहे हैं, ये क्यूमुलेटिव वॉल्यूम से काफ़ी कम है। तो जनरली अगर इस तरीके के वॉल्यूम से मार्केट ब्रेक डाउन करते हैं तो वो ट्रेड हमारे लिए प्रॉपर नहीं रहते। यानी कि यहाँ पर ब्रेकडाउन जो है, ये ब्रेकडाउन फेल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस थे मार्केट में। अब ऐसा नहीं है कि हर एक समय इस तरीके के ब्रेकडाउन होगा तो वो फेल हो जाएगा, बट दिस इज़ हाउ द मार्केट वर्क। द मार्केट वर्क ऑन द प्रोबेबिलिटी थ्योरी। तो मार्केट हमेशा जो 70-30 मैं पर्सनली बोलता हूँ, बट जो मार्केट के बिग प्लेयर्स हैं उनको 50-50 वो ट्रेडर्स बोलते हैं। 70-30 मैं क्यों बताता हूँ, क्योंकि 50-50 का जो रेशियो होते हैं वो जनरल रेशियो होते हैं, बट जब हम लोग इतने ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं मार्केट में तो डेफिनेटली हमें कुछ तो यहाँ पर फ़ायदे होने चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर रेशियो 30-70 को अप्लाई करते हैं, मतलब वो अप्लाई हो जाते हैं बाय डिफ़ॉल्ट कि 30% ऑफ द टाइम आपका ये जो थ्योरी है ये गलत होगा और मार्केट यहाँ से सीधा नीचे की तरफ आ जाएगा, हमारे जो रिस्क है वो कट जाएगा यहाँ पर, मतलब यहाँ पर रिस्क जो है वो आ जाएगा, मतलब स्टॉप लॉस हो जाएगा। दैट इज़ अ फाइनेस्ट वन। ओके, तो जब हम लोग इस तरीके के पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा रिस्क तो बनते ही हैं, बट दिस इज हाउ द प्रोबेबिलिटी थ्योरी वर्क। बट हमें यहाँ पर एटलीस्ट ये तो जानना चाहिए कि ये जो वॉल्यूम है ये कम है। अब यहाँ पर हमने वेट किया एंड आफ्टर द वेट हमने यहाँ पर देखा मार्केट जो है वो यहाँ पर एक और पैटर्न क्रिएट किया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ट्रेड मेरे मिस हो गए। मुझे यहाँ पर एक ट्रेड लेना चाहिए था, बट बेसिकली यहाँ पर मैंने वो ट्रेड लिया नहीं है। तो यहाँ पर मार्केट ने बनाया बॉटम, ठीक है, 10:23 पे ये बनाया बॉटम। अब 10:23 के बॉटम कंफर्म होते हैं कैसे? मैंने जो पिछले वीडियो आपके साथ शेयर किया था, अगर अपने नेक्स्ट से शेयर कर देता हूँ, ये जो वीडियो था यहाँ पर ये वाले वीडियो में, पिछले दिन का वीडियो, यहाँ पर मैंने बताया था कैसे ये कंफर्म होते हैं।
तो यहाँ पर जो है वो स्विंग पैटर्न जो है मार्केट में स्विंग हाई कंफर्म होते हैं स्विंग लो यहाँ पर बनने के बाद, मतलब अदरवाइज। तो यहाँ पर ये पैटर्न मार्केट में कंफर्म हो गए। अब यहाँ पर जब मार्केट में पैटर्न कंफर्म हुआ तो ये 10:23 पे मार्केट ने बॉटम देखा हमने, उसके बाद हमने 10:35 पे बॉटम देखा। अब बॉटम देखने के बाद मार्केट जो है वो प्रीवियसली बना हुआ बॉटम के ऊपर जाकर क्लोज दिए। ये जो बॉटम है प्रीवियसली बना हुआ, इसके ऊपर मार्केट ने जाकर क्लोज दिया। तो व्हाट डज इट मीन कि ये जो मार्केट ने क्लोज दिया, इट मीन्स कि यहाँ पर जो है ये फेल हो गए, बॉटम बनना फेल हो गया, मतलब बियरिश मार्केट में रहा नहीं। तो बियरिश रहा नहीं तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते थे, एक्चुअली में इस पर्टिकुलर एरिया में कोई भी जगह पे मैं एंट्री दोबारा से ले सकता था, मतलब एक एवरेजिंग कर सकता था। हाँ ओके, बट वो मैंने किया नहीं, बट ठीक है, अब जो नहीं हुआ वो तो अलग बात है। बट हमारे जो फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आते हैं वो आते हैं 10:52 पे। तो यहाँ पर मैंने थोड़े बहुत प्रॉफिट जो है वो बुक कर लिए इस पर्टिकुलर एरिया पे। अब ये भी 168% के थोड़े से आगे हैं। तो यहाँ पर मैंने क्यों बुक किए, ये आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बट क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, सडनली वॉल्यूम पंप करके वॉल्यूम यहाँ पर मार्केट जो है वो डंप कर रहा था। मतलब यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा ये वाला वॉल्यूम को, ये 10:50 का वॉल्यूम है, ठीक है, ये 10:50 के वॉल्यूम है। वॉल्यूम मार्केट ने पंप किया, एक वॉल्यूम पंप हो गया। तो यहाँ पर जो है उसके बाद मार्केट जो है वॉल्यूम डंप करने लगे, मतलब पंप एंड डंप थ्योरी यहाँ पर थोड़े से एप्लीकेबल हो गए। ये जनरल पंप एंड डंप थ्योरी नहीं है, थोड़े से अलग है, बट दिस इज हाउ वी वर्क इन द मार्केट। ओके, अब यहाँ पर मार्केट ने, मुझे लगा कि अगर मार्केट थोड़े से यहाँ पर डिप देगा तो आई कैन ईजिली बुक माई एटलीस्ट क्या बोल सकते हैं उसको, ब्रोकरेज एंड टैक्सेस निकालने के बाद थोड़े बहुत यहाँ पर बच जाएगा पैसे। बट यहाँ पर 10:52 पे हमने जो है वो एग्ज़िट कर दिया। तो यहाँ पर मैंने 118 के भाव पे एग्ज़िट किया था, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 10:52 यहाँ पर 118 के भाव पे हमने एग्ज़िट किया एंड आफ्टर द एग्ज़िट मार्केट एक्चुअली रन। तो यहाँ पर दोबारा से मार्केट ने क्या किया, वही थ्योरी अप्लाई की जिस थ्योरी के मैं अभी बात किए थे। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से समझिएगा इस पर्टिकुलर थ्योरी को, मार्केट ने ऑन द टाइम ऑफ 10:50 इस वॉल्यूम को पंप करते हैं एंड आफ्टर द वॉल्यूम पंप ओवर हियर मार्केट जो है वॉल्यूम को डंप कर देते हैं, जिस थ्योरी से मैंने एग्जिट किया था। अब यहाँ पर देखिए मार्केट ने क्या किया, 10:55 पे मार्केट वॉल्यूम पंप होते हैं। पंप होने के बाद मार्केट दोबारा से वॉल्यूम यहाँ पर डंप होना स्टार्ट होते हैं इस पर्टिकुलर एरिया पे। अब देखिए मार्केट जो है एक्चुअली में नीचे की तरफ जाते हैं काफ़ी समय तक। अब यहाँ पर आपको देखकर लग रहा होगा ये क्या ही बात हो गई, 11 बजे से यहाँ पर थोड़े बहुत तो मार्केट ऊपर नीचे की तरफ गए थे, बट उसके बाद अब देखिए मार्केट पहले से ही सिग्नल देते हैं। ऐसा नहीं है कि मार्केट वन सिग्नल पर रिएक्ट करते हैं, बट हाँ मार्केट वन सिग्नल पे भी रिएक्ट करते हैं, मार्केट मल्टीपल सिग्नल्स पे भी रिएक्ट करते हैं। अगर आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पर सारे के सारे टॉप्स पे मार्केट काफ़ी ज़्यादा पंप एंड डंप थ्योरी को अप्लाई होते हुए हम लोग देख पा रहे थे। तो ये तो हमारा हो गया, पहला लॉट हमने निकाल दिए। अब दूसरा लॉट जो हमने निकाला वो निकाला 11 बजे, 10:58, 11 बजे का ऑलमोस्ट यहाँ पर हमने दूसरे लॉट को जो है वो निकाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं ये 10:58, ठीक है। यहाँ पर अगेन सेम थ्योरी, पंप एंड डंप थ्योरी। तो यहाँ तक मार्केट जो है 168% को अचीव कर लिए थे। तो यहाँ पर हमने ऑलमोस्ट कितने भाव पे निकाले प्राइस को, 120 के भाव पे। तो 120 के भाव पे हमने इस पर्टिकुलर एरिया को पे निकाल दिए। तो डेफिनेटली हमने यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमाया भी नहीं, बहुत ज़्यादा गवाया भी नहीं। बट ये जो थ्योरी मैंने आपके साथ शेयर किए, तो ये थ्योरी दिस इज़ हाउ यू कैन वर्क आउट विद द मार्केट थ्योरी इन द वेरी प्रॉपर वे। तो आप इसको काफ़ी ईजिली अपने चार्ट पे जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। कोई सवाल हो तो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी। अब नेक्स्ट जो ट्रेड मैंने लिया वो 24,500 के कॉल पे ही लिया, वो लिया 12:13 पे। अब देखिए, अब यहाँ पर देख सकते हैं वो ट्रेड एक्चुअली में जो है वो लॉस मेकिंग ट्रेड था, बट दैट इज़ ओके। तो यहाँ पर अगर मैं देख रहा हूँ 125.87, मतलब ऑलमोस्ट इस प्राइस पे हमने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था, ठीक है। तो 125 12:13 पे, तो 12:13 के चार्ट को हम लोग देखेंगे। दिस इज हाउ ये
ये प्राइस पे। अब यहाँ पर मैंने क्यों लिए ट्रेड, अब देखिए मार्केट जो है वो लगातार यहाँ पर हायर बॉटम्स को क्रिएट कर रहा था, और यहाँ पर आपको समझ में आएगा क्यों मैं रेशियो 30-70 की बात किए थे। अब देखिए ये पैटर्न आपको ऑलरेडी जाने पहचाने लग रहे होंगे, ये जो पैटर्न है ऑलरेडी आपको जाने पहचाने लग रहे होंगे। क्यों? क्योंकि ये सेम पैटर्न मैंने यहाँ पर आपके साथ शेयर किए थे कि मार्केट एक में पुराने लो को अगर क्रॉस कर लेते हैं तो यहाँ पर जो है वो पैटर्न फॉर्म हो जाते हैं। तो यहाँ पर मार्केट ने प्रीवियस लो कितने था 118.35, यहाँ पर मार्केट में जो पैटर्न था 118.45। तो ऑलमोस्ट ये थ्योरी मार्केट में अप्लाई होते हैं, और इस थ्योरी को मार्केट कंफर्म करते हैं इस पर्टिकुलर एरिया पे। यहाँ पर जो परफेक्शन थ्योरी है जिसकी मैं बात की है वो है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे 118.7 मार्केट ने बॉटम बनाया, मार्केट ने वो सेम पैटर्न यहाँ पर अप्लाई करते हैं, मतलब प्रीवियस लो को मार्केट ने फेल किए, और यहाँ पर मार्केट जो है ये एक डबल बॉटम की तरफ मार्केट हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। जो एग्जैक्ट सेम पैटर्न यहाँ पर मार्केट ने बनाए थे वो ही सेम पैटर्न मार्केट जो है वो ये 11:13 और 11:31 के अराउंड में मार्केट पैटर्न क्रिएट करते हैं। तो यहाँ से हमने ये ट्रेड ऑब्जर्व किए, एंड हमारा जो ट्रेड एंट्री था इट वाज हैपेंड एट 12:13 ओके, तो 12:13 पे ओके। तो ये पैटर्न मार्केट में बना। तो ये जब पैटर्न मार्केट में बने, और इस बार हमने पिछले बार की तरह जल्दबाजी में ट्रेड नहीं लिए थे, एक्चुअली में यहाँ पर बुलिश पैटर्न मार्केट बन रहा था। तो यहाँ पर अगर जो पैटर्न यहाँ पर बन रहे थे 12:13 पे, तो वो अगर मैं 2-4 कैंडल के बाद यहाँ पर क्लोज कर देता तो बेटर रहता, बट नहीं। यहाँ पर जो हमारे टारगेट एक्चुअली में बना था इट वॉज इज दिस वे कि मार्केट जो है वो 133 तक हमने एक्सपेक्ट किया था टारगेट जाना, बट हाँ वो 127% तक जाने के बाद जो है वो यहाँ पर फेल हो गए। और देखिए मज़े की बात यहाँ पर ये है कि हमने यहाँ पर प्रॉपर एग्जिट भी किया था, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि प्रॉपर एग्जिट नहीं मिला था, बट ये प्रॉपर एग्जिट भी हमने फाइंड आउट किए थे, लोअर हाई मार्केट में बनाए थे, और अनलाइक द प्रीवियस मार्केट यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो वॉल्यूम इंक्रीज भी हुआ था डाउन ट्रेंड के साथ, बट हाँ इट वॉज क्वाइट अ लेट एक्चुअली में। तो यहाँ पर हमारे स्टॉप लॉस जो था वो एग्जिट हो गए 12:35 पे। तो यहाँ पर देखिए दिस इज हाउ, हाँ 12:35 पे स्टॉप लॉस यहाँ पर एग्जिट हो गया था। तो इस पर्टिकुलर लो के अराउंड मार्केट में जो था आई थिंक मैंने स्टॉप लॉस थोड़े से आगे दिए थे, 118 के लो है मार्केट में। हमारे ट्रेड कहाँ पर एग्जीक्यूट हुआ 118.10, तो 118.45, हाँ 118.10 पे मेरे स्टॉप लॉस थे। तो ओवरऑल यहाँ पर 117, या फिर मैंने शायद स्टॉप लॉस को आई गेस, हाँ मैंने स्टॉप लॉस को एक्चुअली में यहाँ पर प्लेस किए थे, नॉट हियर बट हियर आई प्लेस्ड, अदरवाइज़ यहाँ पर ही एग्जीक्यूट हो जाते, बट हाँ यहाँ पर एग्जीक्यूट किए थे, यहाँ मैनुअली एग्जिट मैंने किया था। बट इस पर्टिकुलर एग्जिट को मैंने कल, मुझे याद है मैंने इसको टेलीग्राम पे भी बताए थे कि ये पैटर्न आने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये 12:35 का चार्ट है, 12:33 तो यहाँ पर मार्केट जो है वो WT कैन के 4x1 के अप और डाउन एंगल दोनों को यहाँ पर कंप्लेंस कर रहा था, मतलब इस दोनों एंगल के अकॉर्डिंग मार्केट जो है वो ट्रेड यहाँ पर ले रहा था। तो इस पर्टिकुलर ट्रेड के अकॉर्डिंग भी मार्केट हम लोग ऑब्जर्व कर पाते थे कि ये जो है मार्केट एक बार नीचे की तरफ आएगा। तो डेफिनेटली यहाँ पर हमने वन साइडेड ट्रेड को ऑब्जर्व किए थे, बट अगेन मैं इसलिए मैंने आपको वीडियो की शुरुआत पे कहा जो एक्चुअल ट्रेड्स होते हैं और जो एग्जीक्यूटिव ट्रेड होते हैं तो उसमें फ़र्क आपको आते हैं, वो कभी भी पिक्चर परफेक्ट ट्रेंड नहीं बनता, बट दिस इज़ हाउ द रियलिटी हिट्स।